तो चलिए अब इनके क्विक रिव्यू करते हैं और सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से बात शुरू करते हैं और हम पहले डिस्कस करेंगे एमपाव H7 को, फिर ट्रांसमार्ट एनकोर S6 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ जो है वो लेदर का हेडबैंड देखने के लिए मिल जाता है ताकि आपको एक पेनलेस जो है वो फिट प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पे जो है वो इसके एयर मफ्स की बात करें तो सॉफ्ट मेमोरी प्रोटीन एयर मफ्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ताकि आपको एक कंफर्टेबल फिट प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे जो है वो आपको मेटल स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है ताकि आप अपने हेडबैंड को जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए। यहाँ पे अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों ही एयर कप्स के सामने आपको एमपाव की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो है वो आपको लेफ़्ट इंडिकेटर एमपाव का नाम और मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे राइट इंडिकेटर के साथ ट्रेडमार्क डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। राइट एयर कप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको आपके कंट्रोल्स और दूसरी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट, 3.5 mm जैक, ऑन ऑफ का बटन, नोटिफिकेशन LED लाइट और प्लस माइनस मतलब वॉल्यूम अप और डाउन का बटन। यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम कंट्रोल्स पे अलग से बात करने ही वाले हैं। यहाँ पे आपको जो है वो रोटेटिंग एयर कप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हेडफोन जो है वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी है। और यहाँ पे रोटेटिंग एयर कप्स की वजह से आप जो है वो इसे कैरिंग पाउच में, जो कि इसके बॉक्स के साथ ही आता है, उसमें इसे जो है वो डालकर आसानी के साथ कैरी अराउंड भी कर सकते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं ट्रांसमार्ट एनकोर S6 के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो वाइट लाइन आपको दिख रही है वो मेटेलिक है और यहाँ पे कई जगह पर जो है वो मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यहाँ पे भी जो है वो आपको मेटल बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है। और इसका जो फोल्डिंग सिस्टम बनाया गया है वो भी फुल मेटेलिक सिस्टम है। और यहाँ पे जो है वो आपको ऊपर की तरफ लेदर का हेडबैंड देखने के लिए मिल जाता है, मतलब यहाँ पे भी आपको पेनलेस फिट ही प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे भी आपको लेदर के एयर मफ्स देखने के लिए मिल जाते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल फिट प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे जो है वो लेफ्ट इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपने राइट इंडिकेटर और ट्रेडमार्क डिटेल्स। और यहाँ पे आप पता नहीं कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एयर मफ्स के अंदर भी आपको जो है वो राइट और लेफ्ट इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो इसके बैंड की तरफ आपको जो है वो ट्रांसमार्ट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है दोनों तरफ। यहाँ पे राइट एयर कप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक NC का बटन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए जो है वो यहाँ पे दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे नोटिफिकेशन LED लाइट जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑन है या ऑफ है। लेफ्ट एयर कप की तरफ आए यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हम जो है डिस्कस करेंगे ही डिटेल में। यहाँ पे वॉल्यूम अप और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन, प्ले पॉज का बटन, यहाँ पे जो है वो नेविगेशन का बटन देखने के लिए मिल जाता है, नोटिफिकेशन LED लाइट। और नीचे की तरफ जो है वो आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है, माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है आपका, और माइक्रो USB के पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे ये भी हेडफोन जो है वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ पे मेटल बिल्ड की वजह से जो है ये हेडफोन एमपाव H7 से थोड़ा सा भारी है और एमपाव H7 जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है वेट में। यहाँ पे इसके डिज़ाइन में एक प्लस पॉइंट भी है कि ये फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ आता है, तो यहाँ पे इसको कैरी अराउंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ओहो, यहाँ पे आपको जो है वो एक कोई भी कैरिंग पाउच देखने के लिए नहीं मिलता बॉक्स में। तो आप चाहे तो कैरिंग पाउच अलग से कैरी कर सकते हैं या तो इसको इसके फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ ही कैरी अराउंड कर सकते हैं, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर यहाँ पे पैकेज कंटेंट्स की बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे है ट्रांसमार्ट एनकोर S6 के साथ मिलने वाली ऑक्स केबल और यहाँ पे एमपाव H7 के साथ मिलने वाली ऑक्स केबल। तो यहाँ पे फर्स्ट लुक में मुझे जो है वो एमपाव H7 में आने वाली ऑक्स केबल जो है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको भी जो है वो इसकी क्वालिटी हल्की लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो फीलिंग है मेरी, मुझे नहीं पता, शायद ये जल्दी ख़राब हो जाए और ये जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए अब दोनों ही हेडफोन्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और साथ ही साथ साउंड क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस तो होते नहीं हैं एक हेडफोन्स में बताने के लिए, तो हम जो है वो साउंड क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं इस सेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके ऑपरेशन रेंज और कनेक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको ऑपरेशन रेंज जो मिलती है वो 10 मीटर्स तक की रेंज आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब आप आराम से इसे जो है वो पहन के अपने जो है वो रूम में तो घूम ही सकते हैं। तो और फिर बात करते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही ब्लूटूथ 4.1 वर्जन
का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ट्रॉन्समार्ट एनकोर S6 में जो है वो आपको क्वालकॉम एप्टेक्स का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिससे जो कनेक्शन है वो ज़्यादा स्टेबल और फास्टर बन जाता है। लेकिन इतना फ़र्क नहीं है कि आप इस फ़र्क को जो है वो कंसिडर करें, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क था तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अब इसके कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों ही हेडफोन्स जो है वो यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। मतलब इन दोनों हेडफोन्स को आप टैबलेट्स, पीसी, टीवीज़ वगैरह के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप जिस डिवाइस के साथ इससे कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है, तो आपको ब्लूटूथ ट्रांसमीटर या ब्लूटूथ डोंगल की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे दोनों ही हेडफोन्स जो है वो 3.5 mm जैक के साथ आते हैं, तो मतलब आप दोनों ही हेडफोन को एज वायर्ड हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं, तभी जो है वो आपको ऑक्स केबल जो है वो बॉक्स में जो है वो मिलती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन का मज़ा असल में वायरलेसली ही आता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो फुली ड्रेन आउट हो जाती है, तब भी जो है वो आपका म्यूज़िक जो है वो बंद नहीं होगा और आप अपने म्यूज़िक को कंटिन्यूसली जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो साउंड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, तो दोनों की साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे हाई फाई ऑडियो क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप लोग जो है वो चुटकी में समझ जाएंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अगर जो है आप इसे पहन के थक गए हैं अपने कानों में, तो आप जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसका जो है वो वॉल्यूम जो है वो फुल कर दे और जो है हेडफोन्स को यहाँ पे टेबल पर रख दे, और इतनी दूरी से आप जो है वो आराम से सुन पाएंगे कि आप जो है क्या सुन रहे हैं या क्या देख रहे हैं। मतलब म्यूज़िक जो है वो आराम से आपको सुनाई देगा। इतनी ज़बरदस्त इसकी साउंड क्वालिटी है और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त आपको बेस देखने के लिए मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे साउंड जो है वो लीक होता ही है फुल वॉल्यूम में, तभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। लेकिन जो है साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है दोनों ही हेडफोन्स की। यहाँ पे प्राइस रेंज के हिसाब से ट्रॉन्समार्ट एनकोर S6 जो है वो तकरीबन 6000 के करीब आपको जो है वो किसी भी जगह यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 6000 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, और यहाँ पे 5500 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है एम्पो H7 में। यहाँ पे डिस्काउंट्स के साथ जो है वो तकरीबन आपको इस प्राइस रेंज से कम देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें डिस्कस करना ही चाहिए इस वक्त। तो यहाँ पे एम्पो H7 में आपको पैसिव नॉइस कैंसिलिंग देखने के लिए मिल जाती है, और ट्रॉन्समार्ट एनकोर S6 में आपको जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ज़ाहिर सी बात है हार्डवेयर के ज़रिए होती है और ये जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है। यहाँ पे जो है वो क्वालकॉम CVC 8.0 जो नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हार्डवेयर के ज़रिए पूरा काम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी नॉइस कैंसिलेशन ज़्यादा बेहतर होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे विन करता है ट्रॉन्समार्ट एनकोर का S6। यहाँ पे 98% तक का जो है वो ये नॉइज़ेस ब्लॉक कर देता है, और 23 डेसिबल्स तक जो है वो ये नॉइज़ ब्लॉक कर सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं तो आप आराम से इसे पहन के जो है वो ANC इसकी ऑन करके म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, और आपको आसपास का बिल्कुल भी जो है वो नॉइज़ नहीं आएगा। दूसरी तरफ एम्पो S7 में ज़ाहिर सी बात है आसपास का नॉइज़ बिल्कुल अंदर आपको आता है। तो यहाँ पे तो नॉइज़ कैंसिलेशन में जो है वो ट्रॉन्समार्ट एनकोर S6 जीत गया। लेकिन आगे चल के जो है वो हम बैटरी लाइफ, बैटरी कैपेसिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो जो है वो सेगमेंट आप ज़रूर से देखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक क्वालिटी के ऊपर, और यहाँ पे मैंने जो है वो 2 हेडफोन्स तो है, लेकिन 4 बार माइक टेस्ट किया है। एक बार जो है वो वायरलेसली कनेक्ट थे ये हेडफोन्स, और एक बार इन हेडफोन्स को वायर के साथ कनेक्ट करके भी माइक टेस्ट किया है, ताकि आप लोगों को पूरा अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप वायर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो तब आपको माइक की क्वालिटी कैसी देखने के लिए मिलेगी और वायरलेसली कैसी देखने के लिए मिलेगी। तो बारी बारी आप जो है वो दोनों ही हेडफोन के दो ऑडियो सुनेंगे और आप खुद जो है वो जज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हैंड्स फ्री कॉलिंग दोनों का एक हाईलाइटेड फीचर है, तो यहाँ पे माइक की क्वालिटी बिल्कुल भी बुरी नहीं होने वाली। तो चलिए ऑडियो सुनकर फिर से रिव्यू में वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है ट्रॉन्समार्ट के एनकोर S6 एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग वायरलेस हेडफोन से, और ये एक नॉन एडिटेड वॉइस है, और अभी ये हेडफोन्स जो है वो वायरलेसली ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है ट्रॉन्समार्ट एनकोर S6 एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग वायरलेस हेडफोन से ही, और ये एक नॉन एडिटेड वॉइस ही है।
लेकिन इस वक्त जो है ये हेडफोन्स वायर्ड के साथ मेरे मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है एमपाओ के H7 ब्लूटूथ हेडफोन्स से, और ये एक नॉन एडिटेड वॉइस है। और अभी ये जो हेडफोन्स है वो वायरलेसली ब्लूटूथ के ज़रिए मेरे मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ये आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है एमपाओ H7 ब्लूटूथ हेडफोन से, और ये भी एक नॉन एडिटेड वॉइस ही है, लेकिन अभी जो है हेडफोन्स वायर के साथ मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट है। तो सुन लिया आपने ऑडियोस, और मेरे हिसाब से आपने जज कर ही लिया होगा। तो अब चलते हैं बैटरी लाइफ, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। तो दोनों ही हेडफोन्स में आपको 420 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कंपनी जो क्लेम करती है कि यहाँ पे आपको कितने आवर्स तक का प्ले टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, वो दोनों ही हेडफोन्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। 24 to 25 आवर्स तक का आपको प्ले टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एमपाओ H7 में हमारी टेस्टिंग के हिसाब से आपको जो है वो 19 से 20 घंटे तक का प्ले टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, या तो कभी कभी आपको 18 घंटे तक का भी प्ले टाइम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये कंपनी क्लेम से बहुत ही ज़्यादा करीब है, और इसलिए ही मुझे ये सारे ब्रांड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादातर उसी क्लेम पे उतरता है। और तो यहाँ पे ट्रांसमार्ट एनकोर S6 में क्लेम करती है 24 से 25 घंटे वही, और यहाँ पे भी आपको तकरीबन 20 घंटे तक का प्ले टाइम देखने के लिए मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो क्लेम है वो है ANC को ऑफ रख के और नॉर्मल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनने का क्लेम है ये। मतलब आपको 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा जब आपने ANC ऑफ रखा होगा, और तकरीबन आप जो है वो नॉर्मल वॉल्यूम में अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे होगे। जैसे ही आप जो है वो ANC को ऑन करते हैं और अगर फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं कंटिन्यूसली, तो इसका बैटरी बैकअप जो है वो सीधा आधा हो जाता है। मतलब जी हाँ, आपको 8 से 10 घंटे तक का सिर्फ बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता है इसका। ऑब्वियसली मुझे पता है और आप लोगों को भी पता ही होगा कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तकरीबन आपको 15 घंटे तक का तो बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा जो बैटरी बैकअप है वो 8 से 10 घंटे पे उतर आता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो है वो बुरी बात है, एक बैड इम्प्रेशन देता है ट्रांसमार्ट यूज़र्स को। और यहाँ पे ये बात जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो जाहिर सी बात है आप ये बात सुन के डिसाइड कर ही सकते होगे कि अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ के साथ जो है वो कोई भी हेडफोन्स लेना है तो आपको किस हेडफोन की तरफ जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक डाउन साइड एमपाओ H7 के साथ देखने के लिए मिल जाता है आपको। जैसे कि आपने जो है वो इसके बॉक्स में रिमाइंडर देखा कि आप जो है वो 5 वोल्ट के सपोर्ट के चार्जर के साथ ही बस इसको चार्ज कर सकते हैं। 5 वोल्ट से ज़्यादा जो है वो आप इस पर करंट पास नहीं कर सकते, मतलब क्विक चार्जर से तो चार्ज नहीं कीजिएगा इसको, वरना इसकी बैटरी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो ये जो है वो चार्ज होने में तकरीबन 3 घंटे लगाता है, और उसी जगह यहाँ पे ट्रांसमार्ट एनकोर S6 जो है वो तकरीबन सिर्फ 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। 0 to 100 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डाउन साइड ये है, तो यहाँ पे भी एक डाउन साइड है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कंट्रोल्स के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स के बारे में, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसमार्ट एनकोर S6 को। तो यहाँ पे आपको प्ले पॉज का बटन देखने के लिए मिल जाता है, और इसी बटन से जो है वो आप अपने फ़ोन कॉल्स को अटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको प्लस से वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और माइनस से वॉल्यूम कम करने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अब राइट वाले इंडिकेटर से जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो सॉन्ग या वीडियो प्ले कर सकते हैं अपने प्लेलिस्ट में, और यहाँ से आप जो है वो बैकवर्ड आ सकते हैं अपने प्लेलिस्ट में। और यहाँ से जो है वो राइट वाले इंडिकेटर से आप अपनी कॉल वगैरह भी रिजेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉल को, और लेफ़्ट वाले से जो है अपनी कॉल को म्यूट कर सकते हैं। अगर हम जो है वो राइट एयर कप की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक ही बटन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन का। आप अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट जलेगी, मतलब यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। और अगर आप फिर से ऑफ करना चाहें तो आप सिंगल टैप पे इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रांसमार्ट एनकोर S6 के कोई भी कंट्रोल्स भूल जाए तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डब्बे पे सारे कंट्रोल्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पे
समझना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप जो है वो इसका डब्बा जो है वो कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं एम्पावर H7 के कंट्रोल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन ऑफ के बटन के साथ ही आपको प्ले पॉज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और इसी बटन से आप जो है वो कॉल्स वगैरह अटेंड भी कर सकते हो और डिक्लाइन भी कर सकते हैं इसी के साथ। अगर आप इस बटन को डबल टैप करें तो यहाँ पे म्यूजिक बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा और आप जो है वो अपने वॉइस असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस बटन को जो है वो ट्रिपल टैप करें तो यहाँ पे म्यूजिक भी रुक जाएगा और वॉइस असिस्टेंट भी कॉल हो जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन बटन के ऊपर। तो यहाँ पे प्लस को अगर आप होल्ड करके प्रेस करेंगे तो आप वॉल्यूम जो है वो बढ़ा सकते हैं और अगर आप माइनस को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आप जो है वो वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अगर आप प्लस के ऊपर एक बार टैप करेंगे तो आप जो है वो मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट पे और अगर आप माइनस पे एक बार टैप करेंगे तो आप मूव बैकवर्ड आ सकते हैं अपने प्लेलिस्ट पे। ध्यान रहे कि दोनों ही हेडफोन्स में ये जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो सिर्फ आप जो है वो तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके हेडफोन्स जो है वो वायरलेसली आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो। यहाँ पे आप वायर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आप कोई भी कंट्रोल जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्विक रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है और ऑलमोस्ट हमने सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो जल्दी जल्दी बात कर ही ली है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे वर्डिक्ट या मेरे पिक के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं या तो इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं फिर से जो है वो एम्पावर H7 को जो है वो पिक करूँगा। यहाँ पे मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एम्पावर के प्रोडक्ट्स मुझे जो है वो ट्रांसमार्ट के प्रोडक्ट्स से ज़्यादा पसंद है। जब हम अमेज़ॉन के टॉप सेलिंग ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो पर्सनली मुझे एम्पावर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है ट्रांसमार्ट के जो है वो मुकाबले में। पता नहीं क्यों, लेकिन वायरलेस डिवाइसेस में मुझे एम्पावर ही ज़्यादा पसंद आता है। उनके एयरबड्स, हेडफोन्स सब जो है वो ज़बरदस्त क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पे ट्रांसमार्ट थोड़ा बहुत जो है वो मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो पावर बैंक्स भी बनाता है, केबल्स भी बनाता है, हेडफोन्स भी बनाता है, एयरबड्स भी बनाता है। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन फिर भी एम्पावर जो है वो मुझे वायरलेस प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरा पिक तो वही होगा। बाकी जो है अगर आप ट्रांसमार्ट एनकोर S6 को पिक करते हैं तो मैं बता दूं कि आप किस चीज़ को कंसिडर करके जो है वो इसको पिक करेंगे। यहाँ पे जो आपका मेन कंसिडरेबल पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी, और कोई भी जो है वो यहाँ पे पिक नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा कि अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी को कंसिडर करके अगर ये हेडफोन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ऑफ तो रखेंगे नहीं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी को आप ऑन करके ही जो है वो इस हेडफोन्स को यूज़ करने का प्लान बना रहे होंगे तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो तकरीबन आधी हो जाती है। 8 से 10 घंटे तक की आपको जो है वो बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिल्ड को डिस्कस करें, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ कंसिडर करने की चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपको एक मेटल बिल्ड चाहिए और एक भारी जो है वो फील के साथ हेडफोन्स चाहिए तो ट्रांसमार्ट एनकोर S6 को आप फिर भी जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक बिल्ड के साथ जो है वो आपको इसकी बिल्ड देखने के लिए मिलती है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा भारी भी हो जाता है और ज़ाहिर सी बात है देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि हार्ड प्लास्टिक बिल्ड जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और यहाँ पे आप जो है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी ज़्यादा जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद इसकी ड्यूरेबिलिटी इससे ज़्यादा कम हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेटेलिक बिल्ड के साथ आता है और इसके जो हिंजेस है या फोल्डेबल डिज़ाइन सिस्टम है वो भी फुल मेटेलिक सिस्टम के साथ है। तो ज़ाहिर सी बात है ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने तो अपना वर्डिक्ट बता दिया, मैं पिक कर रहा हूँ एम्पावर H7 ब्लूटूथ हेडफोन्स को। लेकिन आप किस हेडफोन को पिक करेंगे? आपको कौन सा हेडफोन जो है सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।